आपने नेटफ्लिक्स सीरीज़ लिली हामिर ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आपने लिली हामिर देखी है? नहीं। तो बेसिकली इस सीरीज़ में ना एक अमेरिकन माफिया का बंदा अपने बॉस को पकड़वाने में एफबीआई की मदद करता है और एफबीआई उसको फिर बाद में माफिया से बचाने के लिए उसको ऑफर करते हैं कि वो अपनी पसंद की सिटी का इंतखाब करे जहां वो जा सके और छुप के रह सके। तो उसने 94 का ओलंपिक्स देखा होता है और उसको ये शहर बहुत पसंद आता है और इस शहर को वो लिली हामिर के बजाय लिली हामिर के नाम से जानता है। तो वो फैसला करता है यहाँ आने का और फिर जब वो अकेला यहाँ आता है और उसको तो सिर्फ माफिया स्टाइल ही आते थे, तो यहाँ उसको क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह उनसे डील करते हैं। तो ये क्राइम और कॉमेडी सीरीज मिक्स है, तो बहुत मज़े की। अब इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए जनाब हम जा रहे हैं लिली हामिर। आप लिली हामिर बोलें या लिली हामिर, जहाँ हम एक ही जगह रहे हैं। तो लिली हामिर जनाब मशहूर है विंटर ओलंपिक्स 1994 के लिए। और हम क्यों जा रहे हैं वहाँ? हम वैसे ही जा रहे हैं, हमारा विंटर ओलंपिक्स से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही उठ के निकल पड़े हैं। हम आयरा बताएगी हम क्यों जा रहे हैं हमारा। क्योंकि हमने फेरी पे जाना था। हाँ, आयरा ने वेकेशंस पे जाना था, उसका दिल कर रहा था, तो इसलिए हम उठ के आ गए हैं ना। अगर आप हमारे साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक और शेयर करना शुरू कर दें, ठीक है? फिर हमारे साथ चलें। तेरे ने करारा मैनू पट्टिया, तेरे ने करारा मैनू पट्टिया, दस मैं कि प्यार विचों खटिया। परदेसिया है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से। इतने खूबसूरत मनाजर देखते हुए ना अब हम लिली हामिर बस पहुंचने वाले हैं, बस कुछ मिनट्स रह गए हमारे। और इसके साथ हम किधर पहुंच गए हैं? लिली हामिर। लोगों को लग रहा था कि मैं और सिर्फ आयरा ही आए हैं, आप दोनों नहीं हो हमारे साथ। ये भी उठ गया, लड़का सो रहा था, उठ गए हो। गुड मॉर्निंग। आयरा भी थोड़ी सी सुस्त हो गई क्योंकि ये भी सो रही थी, है ना मेरा पुत्र। कल मैंने महकमा मौसमियात की पेशगोई देखी थी, तो आज यहाँ था कि बारिश होगी सारा शाम ना, तो अभी तो मौसम ठीक लग रहा है, अभी बारिश कुछ लग नहीं रहा। बारिश है, मतलब बादल है ऊपर आसमानों पे, लेकिन अभी धूप भी निकली हुई है, तो उम्मीद है कि आज शाम भी बारिश नहीं होगी। सिटी की वाइब तो बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत पुरसकून और पीसफुल सा सिटी लग रहा है। और बेसिकली ये कोई बहुत ज़्यादा हैपनिंग सिटी है भी नहीं, ये तो हमें आइडिया था। इस शहर की वजह शोहरत तो बेसिकली वो 94 में होने वाला विंटर ओलंपिक जो था वही है बेसिकली। और हम भी ज़रा सुकून की तलाश में यहाँ आए हैं, हमें भी कुछ ज़्यादा हैपनिंग जगह पसंद नहीं है। होटल में चेक इन कर लिया हमने, मैंने सोचा आपको ज़रा कोई सा ना ज़रा रूम टूर दे दूँ। तो बेसिकली यहाँ आप दरवाज़ा खोलते हैं और ये खूबसूरत सा आईना आपका इस्तकबाल करता है, अंदर से राफ़े की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है? तो आगे ज़रा आप बढ़ते हैं तो सामने बेड है और इस साइड पे ज़रा बाथ वगैरह है। पहले हम ज़रा बाथ का जायज़ा ले लेते हैं। तो बेसिकली ठीक है, अच्छे साइज़ में है। और सबसे बड़ी बात जो है आपको ज़रा एंजॉय करने वाली वो ये कि यहाँ बाथ टब भी है, तो थोड़ा बहुत आप एंजॉय कर सकते हैं। साइज़ बिल्कुल नॉर्मल सा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं है। कमरे में जाए तो कमरा काफ़ी हद तक खुला और कुशादा है। एक तो ये डबल बेड, बल्कि 2 सिंगल बेड है, लेकिन उन्होंने जोड़ के डबल बेड बनाया हुआ, ये लगा हुआ है। बहुत क्यूट किस्म का फर्नीचर उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो चीज़ें इस तरह इस्तेमाल की हैं ये काफ़ी अच्छी लगती हैं और टिपिकल अंदाज में नहीं है। और इसके अलावा यहाँ ये भी है कि अगर आप 4 बंदे हैं तो आप आराम से यहाँ गुजारा करें, ठीक है? और हम यहाँ से आप मुड़े तो ये साइड भी है इस कमरे की, बेसिकली टीवी है और छोटा सा ये कुर्सी वगैरह भी है। अगर आप कुछ अपना मेकअप करना चाहें तो खैर आईना तो नहीं है, काम कर सकते हैं बैठ के। तो इस साइड पे ये 2 कुर्सियाँ हैं, टेबल है और ये पूरा कमरा जो है काफ़ी कुशादा है, काफ़ी खुला है। तो आयरा को कमरा पसंद आया? मुझे थोड़ा सा पसंद आया, ज़्यादा पसंद आया। आयरा ने किधर सोना? आयरा ने मुझे बताया था
ऊपर ऊपर वाले में। इसको देख के आयरा का दिल कर रहा है कि ऊपर वो सोए। हमने कहा ये ना बेचारी गिर जाए, पर कहती नहीं मैंने ऊपर ही सोना। मैं कहा चलो फिर देख लेने। मीन कोई व्यू वगैरह अच्छा है या नहीं है? अच्छा है, मजे का? सही है। हाँ। चलो आओ चेक करते हैं जरा व्यू। अभी लाफे को हटाए हैं जरा। ओए होए ये तो बड़ा जबरदस्त किस्म का व्यू लग रहा है। सामने पहाड़ है, ठीक है, और नीचे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अब अगर आप इधर देखें ना नीचे जाते जाते तो ओए होए हम वैसे 4th फ्लोर पे हैं, ठीक है, तो काफी मजे की जगह लग रही है ये। और इस साइड पे भी पहाड़ है, ठीक है, तो अच्छा है व्यू, मतलब हम शिकायत नहीं कर सकते। ये नीचे जगह बनी हुई है बैठने वगैरह की, आप पता नहीं ये होटल वालों की है या नीचे कोई रेस्टोरेंट वगैरह है जो उनकी है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि अभी हम पहुंचे तो हमें कोई आइडिया नहीं है। और नीचे बस लोग एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त मौसम को। ये मैडम तो ऊपर चढ़ के बैठ गई हैं, जगह पे कब्जा कर लिया है ना आयरा, और ये साहब कह रहे हैं मैंने भी ऊपर जाना है। चलो जी हूँ बस अल्लाह ही खैर करे। हाय। नहीं ये ज्यादा बला के होटल का नाम तो हमने आपको बताया नहीं था। ये हमारा होटल है जी स्कैंडिक विक्टोरिया लिलेहामर। इस वक्त 5:30 बज रहे हैं, हमें थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लग गई है। हमारे सामने वैसे कबाब वगैरह हैं। आयरा को भूख लग रही है? थोड़ी लग रही है ना? ज़्यादा लग रही है। उफ। ये है जी इनका गोगात है जिसको कहते हैं, यानी कि चलने वाली स्ट्रीट। चारों तरफ यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं, दुकानें हैं, और पूरी वाइब है। इस वक्त लोग एंजॉय कर रहे हैं फुल। इस वक्त राफे साहब बैठने को तैयार नहीं है अपने स्टॉलर में, तो बस घूम रहा है। हम भी ज़रा थोड़ा ख्याल रख रुक के उसका चलना पड़ रहा है हमें भी, कि कहीं इधर उधर ही ना हो जाए, जिसका कोई पता नहीं चलता। खैर ये इधर वैसे भी गाड़ियाँ नहीं हैं इस स्ट्रीट में, तो इसलिए आराम से चल सकते हैं। हम अब कुछ ढूंढते हैं खाने पीने की जगह जहां हम बैठ के ज़रा अपनी पेट पूजा कर सकें। ये खिज़ां आने से पहले आखिरी फूल ही समझ लें, क्योंकि इसके बाद अब अगस्त का एंड तो हो ही जाने वाला है थोड़ी देर से तक, फिर सितंबर में तो खिज़ां आ ही जानी है। खाने के लिए जाते हुए ना हमें एक ऐसी जगह पे रुक गए, काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है, और यहाँ बच्चों के खेलने की भी हल्की फुल्की जगह बनी हुई है। तो बेसिकली जैसा आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि हम एक जिंदा जीते जागते माशरे को सपोर्ट करते हैं। और नीचे जो है कि यहाँ एक बैंक स्पारे बैंक, उसका लोगो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये स्पारे बैंक वालों ने ये डोनेट किया है। ये सारा जो फर्नीचर इधर लगा हुआ हर जगह उनके लगे हुए हैं ना ऐसे स्टिकर, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने डोनेट किया है। उन्होंने कहा है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं कि एक ज़िंदा जीता जागता माशरा हो, जहाँ यहाँ बच्चे खेल रहे हों, माँ बाप टहल रहे हों, इंजॉय कर रहे हों। तो ये बैंक की तरफ से एक स्पेशल कह लें कि उन्होंने कुछ किया था इस माशरे के लिए, या कह लें अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए। इवन बच्चों के चलाने के लिए वो छोटी छोटी साइकिल्स भी हैं कि बच्चे जब चाहें चला सकते हैं। इधर बच्चों के खेलने की जगह है, तो एक पूरा माहौल बना हुआ है। खाना खाने के लिए हम पहुँचे हैं जी लिलेहामर रेस्टोरेंट पे। जगह की वाइब तो वैसे बहुत अच्छी है, और हमें ये इतला मिली है, हमने पूछा था बाकायदा, तो यहाँ सिर्फ जो टर्किश डिशेज़ है ना वो यहाँ हलाल हैं। तो चलो हमारा काम तो हो जाएगा, हमें टर्किश वैसे पसंद है तो हम टर्किश खा के गुजारा कर लेंगे। बस इस शख्स को काबू करना मुश्किल हो रहा है ज़रा। अभी तो हमने इसको लगा दिया ज़रा कि इधर अपना काम करे, पर थोड़ी देर बाद फिर इसको ज़रा आएगा कि नहीं मुझे नीचे उतारो, या मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। ये मेरा अच्छा पुत्र है, ये को नहीं तंग करता है ना? तंग करता है ये थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके शाबाश। ये जी हमें टर्किश ब्रेड और पता नहीं इसके ऊपर मेरे हाल में चीज़ वगैरह लगा हुआ है, ये हमें कम्प्लीमेंट्री मिली है। मतलब ये कि ये हमने ऑर्डर नहीं की, ये वैसे मिली है। तो राफे जो है वो चमचे खा रहा है। राफे साहब तुसी कभी कुछ चंगा काम कर सकते हो, सीधा काम कर सकते हो। आगे से मस्तियाँ करता है ये लड़का, बड़ा खराब है, बड़ा इसको सीख करना। उसको लग रहा है पिज़्ज़ा। कि आयरा का खाना चेक करें कितना फैंसी लग रहा है। आयरा की तो मजे लगी हैं, मजे। इसके साथ ही हमारा खाना भी पहुंच चुका, और हमसे इस वक्त सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा। ऑलरेडी हम ये जो हमें वो कम्प्लीमेंट्री ब्रेड देके गए थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं, तो डाढ़ी भूख लगी है मेरे हाल में, खाने पे टूट पड़ते हैं। ठीक है, सुबह से हमने सिर्फ नाश्ते के अलावा हमने कुछ नहीं किया। अभी जनाब यहाँ लिलेस्ट्रोम में कहने लगा था, लिलेहामर रेस्टोरेंट एंड बार से हम खाना खा के बाहर निकले हैं।
सही मानो मैं यार चस आ गई, बहुत ही मज़े का खाना था और फिर काफ़ी ज़्यादा भी था। तो मैंने तो बड़ी मुश्किल से अपना जो खाना बहुत हम किया, ज़मीन से तो बहुत हम नहीं वाला, हम दोनों को बहुत डाढ़ी किस्म की भूख लगी हुई थी। तो खाना बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया हमें तो यार। रिकमेंडेड है अगर आप कभी इधर आए हो हलाल खाने की तलाश में हो तो टर्किश डिशेज़ आपको यहाँ से हलाल मिल सकती हैं। यार थोड़े मुझे लग रहा है शाम के साए फैलने लग गए हैं, थोड़ी ऐसे अंधेरा अंधेरा छा गया और हवा में हुनकी भी हो गया। और थोड़ा भाई तो कोई जैकेट शैकेट भी नहीं ले गया, मैं तो जवानी के जोश में ऐसे ही निकल के आया था ना। ये देखो जैकेट शैकेट पहन के फिर रही है, तो मैं तो मतलब मैं अगर जवानी समर है, नॉर्वेजियन समर है, समर ही सानू क्या जरूरत है जैकेट लेके जान दी इस वक्त हवा में। नहीं खैर इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना नहीं कि आपको बर्दाश्त ना हो सके। और यहाँ जितने भी लोग हैं घूम रहे हैं वो जैकेटें पहन के इस वक्त घूम रहे हैं। राफे को बेसिकली ये वाली चीज़ें नज़र आ गई थी ना बच्चों वाली, इसलिए वो शोर करने लग गया। वैसे आपने नोट किया कि ये राफे जो चीज़ें देख के थोड़ा ज़िद करने लग जाता है। आयरा कभी नहीं करती थी, हाँ आयरा अभी भी नहीं करती उस तरह। उसको अगर दिल कर रहा भी और कुछ लेने को अगर हम बोलें कि नहीं लेना आयरा फिर ले लेंगे या इस तरह कुछ तो मान जाती है। हाँ ये साहिब अभी जैसे उसको अब हम लोग की चीज़ें ले रहे हैं थोड़ी, हाँ। तो मैंने उसने आइसक्रीम देखी है, उसको पसंद भी है आइसक्रीम। हाँ। तो मुझे कहती है, मैंने कहा अगर आपने लेनी है तो ले लो, या हाँ मैं ले सकती हूँ अगर मेरा दिल करेगा। हाँ। पर मैंने भी नहीं ले। फिर मैंने कहा कि अभी ठंड भी है, शाम है, तो रहने दो, तो सुबह ले लेंगे ना जब मौसम ठीक हो। कहती है ओके चलो सुबह ले लूँगी। तो ये अगर इन साहब का दिल कर जाता आइसक्रीम को तो फिर वो तो पूरी दुकान ने सिर पे चुकी होनी थी। छोटे शहरों में ना ये खूबसूरत बातें होती हैं जो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। जैसा कि ये आम एक जूतों की दुकान है, जैसा कि ओस्लो हर जगह है, लेकिन ये उन्होंने ना साथ देखें ये क्या खूबसूरत सा बना दिया। बस ऐसे ही मौज होती है इनकी अपनी। ये जो आपको नज़र आ रही है छोटी सी गली अंदर जाते हुए, यहाँ बेसिकली एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। और फिर इसकी अपनी वाइब बन जाती है ना एक अलग से। बंदा अंदर जाए, आगे बाहर भी बैठने की जगह है, अंदर भी ऑब्वियसली बैठने की जगह है, तो ये रेस्टोरेंट है आगे पूरा। और यहाँ ये भी लिखा हुआ था कि लोकल फूड वगैरह दी जाती है जो यहाँ मतलब आसपास ही उगाई जाती है या तैयार की जाती है, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, वो ये कि यहाँ काफ़ी सारी दुकानें कैफ़े वगैरह हैं जो कि मतलब उस तरह कह सकते हैं नेशनल लेवल पे नहीं है। मतलब ये कि इनके अपने छोटी छोटी दुकानें जो ज़्यादा फैमिली ओन्ड होती हैं, फैमिली चलाती रहती है, तो उस तरह की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, वो बड़ी मज़े की होती हैं ना। वो असल वाइब भी असल उसकी होती है। ये जो नए चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, चेन ऑफ शॉप्स, चेन ऑफ स्टोर्स वगैरह आ गए, उसकी वजह से ना वो वाइब सी थोड़ी कम हो जाती है जो असल शहर का या इलाके का हुस्न होता है। ये चेक करें, शहर के बीचों बीच पानी बहता हुआ, ठीक है। और मज़े की बात बताऊं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये रेस्टोरेंट है, उनका ना एक किस्म का डेक बनाया हुआ है उन्होंने साइड ऊपर, तो यहाँ भी बैठ के आप खाना एंजॉय कर सकते हैं, साथ पानी की आवाज़ सुनते हुए, ये मंज़र एंजॉय करते हुए। वाह। और छोटे राफे को कितना मज़ा आया, वाह वाह की आवाज़ें आपको आई होंगी। अभी जनाब 7-Eleven से लिया हमने कॉफ़ी वगैरह और बच्चों ने फ्रोज़न योगर्ट, और अब हम इन मनाजिर के साथ कर रहे हैं इंजॉय। बेसिकली जितने भी कैफ़े वगैरह इधर वो बंद हो चुके हैं क्योंकि इस वक्त शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ ज़रा जल्दी बंद हो जाते हैं। ओस्लो वगैरह में फिर भी चलो आपको खुले मिल ही जाते हैं रात को देर तक, लेकिन यहाँ ज़रा मुश्किल है। ऑब्वियसली इस वक्त खाने का टाइम, डिनर का टाइम है, तो कॉफ़ी वगैरह कौन पिएगा, तो इस वजह से सब कुछ बंद होता जा रहा है। तो दुकानें भी बंद हो चुकी हैं जो ऑलमोस्ट यहाँ थी इस स्ट्रीट में। बस ये रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए हैं या फिर कुछ स्टोर्स हैं जो खुले हैं, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह। ले जी बच्चों को एक यहाँ भी दादी मिल गई है। राफे आपको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आपको? मीन आपको तो बड़े उधर जफ्फियाँ दे रही थी वहाँ तो शुरू हो गया था कसम से, थोड़ी क्रीपी हो गई, क्रीपी लग रहा था वो जैसे ट्रोलिंग हॉरर फिल्म्स में नहीं होता है। हाँ। एकदम उसने ऐसे गले लगाया ना। हाँ। मैंने कहा है कोई उस तरह नहीं, कोई चुड़ैल आ जाती है अंदर या पर बेचारी मुझे लगता है। हाँ एक तो उसको बातें बोल रही थी, एक बार 10-10 बार पूछ रही थी और फिर बाद में भूल जाती थी, दूसरा शायद अपने घर वालों को मिस कर रहे हो या बात करना चाह रहे हो, इधर आ जाओ। मतलब कितने जल्दी वो भूलती जा रही थी। हाँ इस तरह फिर होता है ना। वो मेमोरी लॉस का आपको पता है कि 2-4 मिनट बाद वो चीज़ भूल जाती है, लेकिन वो हर आधे मिनट के बाद वो बात भूल रही थी। मतलब 5 दफ़ा उसने ये सवाल पूछा कि आयरा कितने साल की है। हाँ, और आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, मतलब हम लोग ने बताया कि लिलेस्ट्रम से आए हैं या इस तरह। तो वो बार फिर पूछ रही थी और वो आयरा थोड़ी मुझे लगता है अनकंफर्टेबल होने लगी थी, इसलिए मैं फिर कह रहा था कि चलो उठा निकलें क्योंकि ये बेचारी है हमें ये वैसे नए बंदों से ज़रा थोड़ा झिझकती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही करीब हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा बच्चों को नई दादो मिल गई है इधर। हमारे होटल रूम से जी ये नज़ारा बेसिकली नज़र आ रहा था। यहाँ ये जो लोग सामने बैठे हुए हैं और फिर ये पानी तो हमें उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था,
लेकिन ये सामने वाली जो जगह है ना जहाँ लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं, ये हमें नज़र आ रही थी अपने होटल रूम से। हमारे होटल के बिल्कुल पहलू में ना ये बड़ी प्यारी मज़े की जगह, थोड़े बच्चों के खेलने की भी जगह बनी हुई है और यहाँ बहुत सिटिंग अरेंजमेंट। हमें लगा था कि ये किसी रेस्टोरेंट की जगह पर, रेस्टोरेंट इधर कोई नहीं है। ये वही जगह है जो हमें अपने होटल रूम से नज़र आ रही थी। खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, बारबेक्यू की जगह बनी हुई, बैठने की इतनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है ये सबके लिए है फिर। और इस वक्त ज़रा बच्चे, हमने कहा थोड़ा बहुत अगर खेलना चाहते हैं तो खेल लें। आदत बन लग गई दिल नू बदलना किंज समझ ना आवे उस दिन नू दिन ना गिणीए जिस दिन तू नजर ना आवे। आदत बन लग गई दिल नू बदलना किंज समझ ना आवे उस दिन नू दिन ना गिणीए जिस दिन तू नजर ना आवे। जिन्ना मर्जी मैं लावा जोर दस क्यों बिना इश्क दे बनदी नी बात, जिन्नी मर्जी मैं पावां होर दस क्यों बिना इश्क दे चढ़े ना शराब। जिन्ने तेरे दस वेख ले मैं नडीए किसी और दे ने आए नी ख्वाब, हुण लगदी है पूरा पूरा दिन मिठीए जिन्नू नींद नहीं सी नसीब जनाब। सारा दारू तेरे ना जी पाएगी क्यों, करा गल तेरी लगदी है शायरी क्यों, तेरी कर दे उड़ी के नाराजे हो गए उम्र अग वड्डे पर सोहणीए वे आई नी तू। मैनू पता है तू मिलदी है घट, तेनू पट लांगे दब दे नी यट, जे तेरा हुस्न है जान लेवा सोहणीए वे मुड़ तो ही मौत नाल हंडे होए ने हथ। आदत बन लग गई दिल नू बदलना किंज समझ ना आवे उस दिन नू दिन ना गिणीए जिस दिन तू नजर ना आवे। आदत बन लग गई दिल नू बदलना किंज समझ ना आवे उस दिन नू दिन ना गिणीए जिस दिन तू नजर ना आवे। ये तो यार बड़े मजे की नहीं जगह बनाई उन्होंने लोगों के लिए, है ना? है ना? मुझे लगा किसी रेस्टोरेंट के पास है उसकी जगह मुझे होगी। भी ऐसे हाँ। लगा था। लेकिन कुर्सियां भी ऐसी पड़ी है ना रेस्टोरेंट वाली और टेबल भी लगे हुए हैं। बंद वगैरह नहीं किए हैं कहीं, जो मतलब असल जिनकी है उन्होंने बंद पीछे की कुर्सियां वगैरह। हाँ, वो बंद करके जाते हैं शाम को, ये खुली हुई हैं। ऐसी पड़ी है। और साथ पूरा बारबेक्यू करने का पूरा मतलब सेटअप है, वो बहुत बड़ा सेटअप है। हाँ, ये बारबेक्यू के लिए। जैसे मेरा है क्या? हाँ, तो बहुत बड़ा, तो इधर तो आप पूरा मतलब पूरी बारात को खाना खिला सकते हैं। बड़ा। हेलो, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। या तो अभी शाम के साए ज़रा ना थोड़े थोड़े गहरे होने लगे। वैसे ना इधर पूरा मेन्यू वगैरह लिखा हुआ, तो फिर ये ऐसे ही हो सकता है कि इधर कोई रेस्टोरेंट वगैरह टाइप का कुछ खोलते होंगे पीने पिलाने के लिए। दिन को तो अभी बंद होगा, आई डोंट नो, कल हम चेक करेंगे इसको दोबारा से, ठीक है? अभी तो लग रहा है कि देखें ना पूरा मेन्यू लिखा हुआ है पूरी डिटेल के साथ, मतलब शराब शुरू हर चीज़ मिल रही है इधर। तो इधर रूम वगैरह का थोड़ा सा मसला ये ज़रूर रहता है कि रोशनी ज़रा कम ही होती है ना आयरा? आयरा तो कपड़े चेंज करके आ गए सोने के कपड़ों में, अब तो मुझे कह रही है आप भी कपड़े चेंज करो। अब आपने सोना इतनी जल्दी? बाकी गल्लां छड्डो, सानू ये दसो कि इस बंदे दा असीं क्या करिए? ये बस अब नीचे ही नहीं उतर रहा, इसको ऊपर बांध ना दें। है राफे, आपको ऊपर ही बांध दें। राफे आप सोने लगे, कैसे सोते हैं? ऐसा हो गया, ठीक है, आंखें बंद, बिस्मिल्लाह। अब ये इधर तीनों बैठ के या लेट के जो भी है बस बहुत बोरिंग किस्म के चैनल देख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ कोई इंसानों वाला चैनल लगता ही नहीं है। एटलीस्ट इन होटल वालों को ना टीवी तो ऐसे रखने चाहिए जहाँ स्मार्ट टीवी हो, जहाँ यूट्यूब वगैरह या नेटफ्लिक्स वगैरह आसानी से चल सके। इधर कोई भी नहीं चल सकता। लिखा हुआ है कि अपने मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, पर जब हम करने की कोशिश करते हैं तो लिखा जाता है कि ये सर्विस जो है अवेलेबल ही नहीं है। तो बाकी 5 चैनल जा रहे हैं इधर, तो क्या मतलब ये 2026 आ गया, अभी तक 5 चैनल लगा के बैठे, क्या करें हम इन बच्चों का। अब अभी हो रहा है सोने का टाइम और आयरा क्या करेगी? बिस्मिल्लाह पढ़ के सो जाएगी, है ना? सो जाओगी। जोर न चलदा देखण ते थम जांदे ने लोकां लई पागल मुंडे